गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नगरीय बस्तियां। मानव बस्तियों के इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम आगे शुरू करते हैं नगरीय बस्तियों के बारे में। तो नगरीय बस्तियां क्या होती हैं? देखो, मैंने बस्तियां दो प्रकार की बताई थी, ग्रामीण बस्तियां व नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अधिकतर प्राथमिक कार्य करते हैं। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य वे कार्य होते हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन नगरों में जो रहने वाले लोग हैं वो अधिकतर द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में लगे होते हैं। द्वितीयक कार्यों के अंदर आता है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, मतलब जिसमें कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार माल प्राप्त किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है, इसके अलावा जो सरसों बोते हैं हम, सरसों की फसल, उससे तेल निकालना। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये विनिर्माण उद्योग में आती हैं। और विनिर्माण उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है। तृतीयक क्रिया के अंदर परिवहन के साधन आते हैं, संचार के साधन आते हैं, व्यापार आता है और सेवाएं आती हैं। तो नगर जो है वो एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर रहने वाले अधिकतर लोग द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। ठीक है, ये उनका स्थायी इलाका होता है रहने का। स्थायी घर बने हुए होते हैं, पक्के मकान होते हैं और बहुत सघन बसे होते हैं। मतलब घर जो है वो पास पास स्थित होते हैं, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, अब कोई भी जो नगरीय बस्ती है उसको नगरीय बस्ती कहलाती है। मतलब जो कोई ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती बनती है तो उसके लिए 3 आधार जो हैं वो माने गए हैं, 3 शर्तें मानी गई हैं। अगर कोई भी गांव उन 3 शर्तों को पूरा करता है तो उस गांव को नगर के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो नगरों के अंदर कौन सी 3 विशेषताएं होनी चाहिए? पहला है जनसंख्या का आकार। ठीक है, लगभग सभी देशों में किसी भी गांव को नगर कहलाने के लिए जनसंख्या को ही प्रमुख आधार माना गया है। ठीक है, भारत में उस गांव के अंदर कम से कम 5,000 व्यक्ति रहते हो तभी वो क्षेत्र जो है वो शहर या नगर कहलाएगा। ठीक है, तो नगरों में कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5,000। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना क्या होता है? मतलब उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले कोई भी जो नगर है, नगरों के अंदर रहने वाले 75% लोग कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगे हुए होने चाहिए। मैंने बताया कि कृषि कार्य कहाँ पर किया जाता है? गांवों के अंदर। ठीक है, तो अगर शहर बनाना है उस गांव को तो उस गांव में 75% से अधिक पुरुष कृषि के अलावा अन्य कामों में लगे हुए होने चाहिए। ये नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार है। अगर वहां पर 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे होंगे तभी वो क्षेत्र जो है वो नगर कहलाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक केंद्र। जो भी नगर है वहां पर कोई ना कोई नगर पालिका होनी चाहिए, निगम होना चाहिए, मतलब कोई प्रशासनिक केंद्र होना चाहिए। ठीक है, प्रशासन का केंद्र होना चाहिए। प्रशासनिक केंद्र क्या होते हैं? यही होते हैं, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, कोई छावनी हो गई, या कोई कॉरपोरेशन हो गया, या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो गई। ठीक है, तो जहां पर भी ये प्रशासनिक केंद्र होते हैं वे सभी क्षेत्र नगर कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कौन से 3 आधार है, 4 ऑप्शन दे दी जाए कौन सा आधार नहीं है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। एक तो 5,000 व्यक्ति जनसंख्या होनी चाहिए। इसके अलावा 75% जो पुरुष हैं वो कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगे हुए होने चाहिए। इसके अलावा उस क्षेत्र के अंदर कोई प्रशासनिक कार्यालय होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। इसका मतलब होता है नगरों को उनके कार्यों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, कोई भी जो नगर है उसके अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं।
ठीक है, लेकिन एक कार्य जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है और वो नगर जो है वो उसी के आधार पर जो है वो फेमस हो जाता है। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं, पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर कौन से होते हैं? जहां पर प्रशासनिक केंद्र होते हैं। ठीक है, जैसे सभी राज्यों की जो राजधानी है वो प्रशासनिक नगर कहलाती हैं, क्योंकि उस राज्य का जो भी शासन वगैरह है वो कहाँ से चलता है? राजधानी से चलता है। ठीक है, जैसे नई दिल्ली हो गई, ठीक है, हमारे देश की राजधानी है, तो वो जो क्या है वो प्रशासनिक नगर हो गया। चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, हरियाणा में चंडीगढ़ हो गया। इसके अलावा हम कोई भी राजधानी लिख सकते हैं, जैसे गांधीनगर हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी जगह हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नगरों में संसद भवन होते हैं, विधानसभा भवन होते हैं, या फिर बहुत बड़ी संख्या में सरकारी इमारतें होती हैं। ठीक है, वह सरकारी आवास होते हैं, जहां पर भी सरकारी इमारतें हो, विधानसभा हो, ठीक है, और संसद भवन हो, तो ये सारी जगह जो है वो क्या कहलाती हैं? प्रशासनिक केंद्र। नेक्स्ट आता है धार्मिक नगर। धार्मिक नगर कौन से होंगे? जहां पर बड़े बड़े मंदिर होंगे या कोई तीर्थ स्थल होंगे। ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? धार्मिक नगर। जैसे मथुरा हो गया, हरिद्वार, ठीक है, काशी, अमृतसर हो गया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा जेरूसलम, मक्का, तो ये सारी जगह जो है ये धार्मिक नगर हैं, क्योंकि ये अपने धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं और ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये सभी नगर धार्मिक नगर कहलाएंगे। हमें इनके एग्जाम्पल जरूर देना है। छोटे क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, किसी एक धार्मिक नगर का उदाहरण दीजिए या किसी एक प्रशासनिक नगर का उदाहरण दीजिए, तो इसके उदाहरण हमें याद होने चाहिए। तीसरा आता है शैक्षिक नगर। शैक्षिक नगर क्या होता है? जो शिक्षा की दृष्टि से फेमस हो, जहां पर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हो, ठीक है, जहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो गई रोहतक के अंदर। तो ये जगह जो है फिर ये किसके लिए फेमस हो जाती हैं? शिक्षा के लिए, और इन नगरों को फिर हम शैक्षिक नगर कहते हैं। नेक्स्ट आता है खनन नगर। खनन क्या होता है? खानों से खनिज निकालना खनन कहलाता है। ठीक है, कोई भी खान हो उसके अंदर जब हम खनिज निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? खनन। तो भारत में जहां पर भी किसी भी जगह पर अगर खनिज निकलता है तो वहां पर फिर लोगों की बसावट शुरू हो जाती है, क्योंकि खानों में काम करने वाले लोग जो है वो वहीं आसपास के क्षेत्र में रहने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे खेतड़ी हो गया, झरिया, रानीगंज, तो ये जगह जो है ये खनन नगर के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगती है तो फिर यहाँ पर सुख सुविधाओं का भी विस्तार धीरे धीरे होने लगता है और ये भी नगर बन जाते हैं। तो ये खनन नगर होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर वो नगर होते हैं जहां पर विनिर्माण का कार्य होता है। विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल व अर्धनिर्मित माल का प्रयोग करके उनसे हम तैयार माल प्राप्त करते हैं और फिर उसको महंगे दामों में हम बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। तो जहां पर उद्योग वगैरह लगे होते हैं, उद्योगों में काम होता है, वहां पर वो जगह औद्योगिक नगर के नाम से फेमस हो जाती है। ठीक है, जैसे कानपुर हो गया, जमशेदपुर, भिलाई, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये औद्योगिक नगरों के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आता है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर कौन से नगर होंगे? जहां से व्यापार किया जाता है। ठीक है, जो भी राज्य हैं जिनके आसपास समुद्र टच करता है वहां पर बंदरगाहें बनी हुई हैं और वहां से देश विदेशों में व्यापार होता है। जैसे मुंबई बंदरगाह हो गया, ठीक है, कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह हो गई। तो इस तरह से ये जो जगह है ये फिर किसके नाम से फेमस हो जाती हैं? व्यापारिक नगरों के नाम से फेमस हो जाती हैं और यहां से देश विदेशों से व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन नगर। पर्यटन क्या होता है? जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक है, जब हम रोजमर्रा की लाइफ से बहुत तंग आ जाते हैं तब हम सोचते हैं कहीं बाहर घूमने जाएं। ठीक है,
अपना मूड फ्रेश करने के लिए, इंजॉय करने के लिए जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो उसको पर्यटन कहते हैं। अब पर्यटन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं, कुल्लू, मनाली, ठीक है। तो ये सारे नगर कैसे नगर कहलाएंगे? पर्यटन नगर, ठीक है। अगला आता है छावनी नगर। तो छावनी नगर क्या होता है? जहां पर भी छावनियां वगैरह बनी हुई है, अंग्रेजों के टाइम में छावनी बनी थी, ठीक है। जैसे अंबाला छावनी, हिसार छावनी, ठीक है, मेरठ छावनी। तो ये सारे नगर कैसे कहलाएंगे? छावनी नगर, ठीक है। इन नगरों में सैनिक जो होते हैं उनके निवास करने के लिए जगह होती है और उनके अभ्यास और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है वहां पर, ठीक है। सैनिकों के निवास स्थान होते हैं वहां पर सैनिक रहते हैं। इसके अलावा उनके अभ्यास करने व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था वहां पर होती है, ठीक है। तो उनको हम छावनियां कहते हैं। अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारी छावनियां बनी थी, तो हम उनका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मत्स्य नगर। मत्स्य नगर वे नगर होते हैं जहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। अब मछलियां कहाँ पकड़ी जाएंगी? जहां पर आसपास जो है वो समुद्र तट लगता है, जैसे कोच्चि हो गया, पुदुचेरी, कालीकट बंदरगाह। तो इन जगहों पर से क्या है, मछली जो है वो भारी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, ठीक है। फिर उनका व्यापार किया जाता है। तो ये नगर जो है ये मत्स्य नगर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। और नेक्स्ट है परिवहन नगर। परिवहन नगर कौन से हैं? जहां पर विशेष परिवहन की सुविधाएं होती हैं, ठीक है। परिवहन की विशेष सुविधाओं के कारण ही ये नगर जो है वो परिवहन नगर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। जैसे भारत में मुंबई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नगर हैं ये परिवहन नगर कहलाते हैं। यहाँ से भी व्यापार वगैरह ही होता है। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है। तो वहाँ वो जो जगह है वो फिर उस परिवहन के नाम से फेमस हो जाते हैं, ठीक है।